हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। मीडिया स्किल वीक 2.0 पे आप लोगों के सामने आ चुकी है रोशनी मैम, जो पढ़ाती है, जो आप लोगों को सिखाती है और कैसे है वो सारी आप लोगों को अपडेट देती है। तो आज मैं बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन लेकर आ चुकी हूँ, जिसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, यानी हम लोग हिंदी में बात कर ले तो सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, जो आप लोगों का यूनिट एक ही क्वेश्चन एक ही क्लास में बतलाई जाएगी। तो उन सारे बच्चे से मैं एक अनुरोध करना चाहती हूँ, जो बच्चे 25 से 27 सेशन वाले और 26 से 28 सेशन वाले हैं, तो मैं उन सारे विद्यार्थियों का क्लास करा रही हूँ जो बीएड कर रहे हैं इस बार, यानी 25 से 27 सेशन है जिनका, तो उनका अप्रैल में एग्जाम होने वाला है। और आप लोगों को बता दूँ तो 2 महीने ही बाकी है एग्जाम में होने में, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को हर एक बीएड से संबंधित क्वेश्चन बता दूँ जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो कोर्स 7 में आप लोगों को क्या पढ़नी है, कोर्स 7 में पेडागोजी आप स्कूल सब्जेक्ट पढ़नी है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आप लोग हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो हम लोग चलते हैं क्या क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है, जो है आप लोगों को यहाँ पे क्या है, तो क्वेश्चन है आप लोगों का सामाजिक अध्ययन, यानी सामाजिक अध्ययन में वर्तमान में घटना का क्या महत्व है और विद्यालय में इसके शिक्षक कैसे करेंगे, यानी क्या करनी है। तो क्वेश्चन को आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हर एक क्वेश्चन का ही समझने का दिक्कत होता है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो इंशाल्लाह अपने आप आ जाएगा। तो चलिए आप लोगों को क्या क्वेश्चन है, तो सामाजिक अध्ययन में वर्तमान घटना का क्या महत्व है और विद्यालय में इसका शिक्षक कैसे करेंगे, यानी चलिए आप लोगों को यूनिट 1 से आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के आंसर में। तो क्वेश्चन के आंसर किस प्रकार से देते हैं आप लोग जानते ही हैं, तो चलिए हम लोग फिर से देख लेते हैं उसी प्रकार। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आप लोगों को है तात्कालिक मामला तथा तात्कालिक घटना, यानी करेंट इवेंट, यानी जो भी घटनाएं अभी हो रही है या कुछ दिनों पहले हुई है, ये सारी करेंट जो इवेंट में आ जाती है, जो कुछ तात्कालिक घटना में आ जाती है। तो नामक पदों का सामयिक घटनाएं में के लिए प्रारंभिक आदान प्रदान में प्रयुक्त किया जाता है और तत्कालीन मामलों में तत्कालीन घटनाओं की अपेक्षा अधिक व्यापक, क्योंकि तात्कालिक घटना प्रायः घटित होने के वाली खबरों तक सीमित रहती है, जबकि आधुनिक मामले में अंतर्गत तात्कालिक घटनाओं से आती है, परंतु इनके साथ ही इनमें वे विचार विषय सम्मिलित होते हैं जो इन घटनाओं की पृष्ठभूमि में छिपे होते हैं। तो आधुनिक मामलों को स्पष्ट करते हुए जर्नलिस्ट ने लिखा कि इस पद के अंतर्गत घटनाएं तथा विचारों विषय या मुद्दे दोनों ही आते हैं और यह क्षेत्र में इन दोनों की इकाई की रूप रखने पर अधिक व्यापक है। और आधुनिक घटना में क्या होती है, तो वो जो घटित हो चुका है और यह महत्वपूर्ण हो सकती है, यह तात्कालिक घटना के उप परिभाषा को देखने से स्पष्ट होता है। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि आधुनिक जो घटनाएं होती है, जो घटित हो चुकी है और महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि वो तात्कालिक घटना में उक्त होती है। और यहाँ पे हम लोग परिभाषा देखेंगे तो ये घटनाएं कुछ नहीं बल्कि इतिहास की परंतु इतिहास और तात्कालिक घटना को केवल व्यवहारिक अंतर में क्या न कि उसे क्या न घटित होकर उसे जो घटना अभी घटी है उसे पाठ्य पुस्तक या पाठ्यक्रम के स्थान प्रदान किया जाए, उसे हम सामाजिक सामयिक या आधुनिक तत्कालीन के नाम से पुकारते हैं। क्या कहते हैं, तो जो घटनाएं होती है अभी और कुछ दिन पहले घटित हो चुकी है उसे हम क्या कहेंगे, आधुनिक या तात्कालीन नाम से जानते हैं। तो इतिहास के अतिरिक्त राजनीति, सामाजिक, आर्थिक तथा भौगोलिक क्षेत्रों में जो घटनाएं घटित होती है वो भी तात्कालीन घटनाएं के अंतर्गत आती है, यानी आप लोगों को राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक और सामाजिक के बारे में जो भी घटनाएं घटित होती है वो बतलाई जाती है, वो भी क्या होती है, तो तात्कालिक घटनाएं के अंतर्गत आती है। इसके प्रकार जो है इतिहास तथा आधुनिक घटनाएं बदलते हुए विश्व की स्पष्ट करते हैं। इतिहास अतीत
की सहायता से वर्तमान को स्पष्ट करता है अतः इन घटनाओं को क्या करते हैं। तो आप लोगों को आगे बता दूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को कोई भी एग्जाम अगर देने जाते हैं तो आप लोगों को करंट अफेयर में यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो तत्काल में जो भी घटनाएं होती है, जो भी बातें होती है, राजनीति की बात कर ले या घटनाएं की बात कर ले या कोई भी मुद्दे की बात कर ले, तो ये सारी जो तत्कालीन जो होती है ये करंट अफेयर में पढ़ाई जाती है, जिसमें आप लोगों को कोई भी एग्जाम में यानी कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी सब क्वेश्चन के बारे में पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम क्या करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, जिसमें आप लोगों को क्या है तो घटनाएं क्या महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सामाजिक अध्ययन की पाठ्य सामग्री द्वारा शिक्षण का एक ऐसा आधार प्रस्तुत किया जाता है जिसके द्वारा आधुनिक विश्व को स्पष्ट एवं सरल बनाया जाता है। और आधुनिक विश्व को सही स्पष्ट सरल बनाया जाता है जब सामाजिक अध्ययन की पाठ्य सामग्री में तत्कालीन मामलों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा। आज का विश्व पल पल में परिवर्तित होता रहता है और इस प्रवृत्ति विश्व के स्पष्टीकरण तत्कालीन घटनाओं तथा विचारों के विषयों में अभाव नहीं हो सकता है। और इससे स्पष्ट होता है क्या तो सामाजिक अध्ययन अपने ज्ञान क्षेत्र से तत्कालीन घटनाओं को समावेश करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि तत्कालीन मामलों सामाजिक अध्ययन में शिक्षाक्रम का पूर्ण बनाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा तो आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और क्लास को पूरा देखिएगा, ताकि आप लोगों को क्लास एक भी छूट गया तो आप लोगों को समझने में फिर से कठिनाई हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और नोटिफिकेशन जो भी आए आप लोग प्लीज क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। तत्कालीन मामलों में महत्व हमारा व्यक्तित्व एवं सामाजिक दोनों प्रकार के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है तो हमारे जीवन के लिए क्या जरूरी है तो व्यक्तित्व और सामाजिक दोनों प्रकार के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। और व्यक्तित्व जीवन को सफल बनाने हेतु क्या आधुनिक एवं पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है और ज्ञान का आधुनिकता बनाने के में तत्कालीन मामलों बहुत ही आवश्यकता है। और सामाजिक जीवन के फलीभूत करने के लिए समाज में नवीनतम गतिविधियों से अवगत होना आवश्यक है, क्योंकि हम इन नवीनतम गतिविधियों को जानकारी तत्कालीन घटना से ही विचारक विषयों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जो भी घटनाएं होती हैं आप लोगों को कोई भी बातें से ही पता चलता, सोशल मीडिया से या न्यूज़पेपर से, आप लोगों को किताबी भाषा से नहीं पढ़ाया जाता है। अतः क्या है इनके अभाव व्यक्तित्व एवं सामाजिक दोनों प्रकार के जीवन में सफल एवं समर्थ नहीं बनाया जा सकता है। क्या नहीं बनाया जाता है तो सफल एवं समर्थ नहीं बनाया जा सकता है। आगे हम लोग देखेंगे क्या तो आगे हम लोग देखेंगे तत्कालीन घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव में विकास के परम सहायक बालक इनके माध्यम से यह जानने में सफल होते हैं कि विश्व में क्या घटित होते हैं। तो किसके अनुसार तो तत्कालीन घटना अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के विकास में क्या बालक इनके द्वारा जानते हैं, इनके माध्यम से जानते हैं कि हमारे विश्व में क्या घटित हो रही है और क्या होने वाला है। तो ये घटनाएं हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है ये भी हम लोग बात कर लेते हैं। यदि मानव उन घटनाओं के प्रति अपने उदासीन रखता है तो यह अपने अस्तित्व में रखने का असफल सिद्ध होता है। क्या तो यदि मानव घटनाओं के प्रति अपने उदासीन में रखता है तो ये क्या होता है तो वो अपने अस्तित्व को रखने में असफल सिद्ध होता है। और इन घटनाओं में द्वारा मनुष्य एक दूसरे को प्रति प्रेम सहयोग और सहानुभूति आदि भावनाओं में रखने के लिए प्रयास किया जा सकता है। क्या किया जाता है तो सहानुभूति प्रेम और सहयोग ये जो सारी बातें हैं वो रखने के प्रयास किए जाते हैं। जिसमें मनुष्य क्या है तो मनुष्य आप लोगों को बता दूं जिसमें मनुष्य यहाँ पे आप लोगों को बता दो मनुष्य इन घटनाओं का ज्ञान यह भी अनुभव करने लगता है कि हमारे देशों में या मनुष्य के प्रति क्या कर्तव्य है और इनमें अमुक घटनाओं के प्रभावित होते हैं। उदाहरण में आप लोगों को बतलाया जाए तो उदाहरण में आप लोगों को समझाया जाए किस प्रकार तो उदाहरण में आज दुनिया में अमेरिका द्वारा बम वर्षा विश्व के सभी लोगों को विनम्र नाम से निवासियों की सहानुभूति प्रकट करने के लिए प्रेरित कर रही है। यह प्रेरणा किस कारण उत्पन्न हुई है तो इसका प्रमुख जो कारण होगा अमुक घटनाओं का अर्थात अमेरिका द्वारा विनम्र बम वर्षा का अवगत होना है। क्या है तो ये जो है विनम्र नाम जो है बम वर्षा उसके अवगत ही होना ही है। कुछ विद्वानों का मत कहना है कि तत्कालीन मामलों में सामुदायिक एवं विषय नामों की परिचय में
हुए हेतु पृष्ठभूमि का तैयार करते हुए और इनके द्वारा जो बालकों का अनिवार्य आदतों एवं कुशलताओं को प्रशिक्षित तथा उनमें ऐसी वृत्तियों का आदर्श विकसित किया जाता है जिनकी प्राप्ति उसके पालक माध्यम से समाज में अपना उचित स्थान ग्रहण करने में समर्थन होते हैं और अतः तात्कालिक घटनाओं का विश्व नागरिक का प्रशिक्षण प्रदान करने में मानव समाज का कल्याण एवं उन्नति की मार्ग प्रशस्त की जाती है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या जानेंगे, तो अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे आप लोगों को समझा दिया जाए तो तात्कालीन मामलों का उद्देश्य किस प्रकार होती है वो हम लोग जानेंगे। तो तात्कालीन जो मामलों का उद्देश्य होगा आप लोगों को पार्ट बाय पार्ट समझा दिया जाएगा। आप लोग बात समझने की कोशिश कीजिएगा और क्लास को लाइक करने की भी कोशिश कीजिएगा। साथ में आप लोगों को ऐसे ही क्लास मिलते रहेंगे। आप लोगों को पेट से संबंधित हर एक अपडेट मिलेगी जिसकी आप लोगों की आवश्यकता है, जिसकी आप लोगों को कोई भी जरूरत है। अगर आप लोगों की कोई भी समस्या है इस वीडियो से लेकर तो आप लोग जरूर ये रोशन मैम को बोले। अगर कोई भी क्लास में आप लोगों को दिक्कत हो तुरंत ही कमेंट कीजिए वही क्लास। चलिए हम लोग चलते हैं पहला पे। तो छात्रों के सामान्य ज्ञान की वृद्धि करना या दूसरा क्या है सामाजिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय का महत्व बातों के जानने के लिए छात्रों को प्रेरित करना। किस प्रकार के, तो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय और सामाजिक बातों को जो बच्चों को समझने के लिए प्रेरित करना। चलिए अगला क्या है तात्कालिक घटनाओं में विवेकपूर्ण ढंग से पढ़ने सुनने और समझने में तथा मूल्यांकन करने की विकसित करना। यानी क्या है तो तात्कालिक घटनाओं को विवेकपूर्ण से पढ़ने का ढंग तरीका होना चाहिए और समझने की भी तरीका होनी चाहिए और उसके साथ साथ जो आप लोग क्वेश्चन में लिखते हैं आंसर तो उसका मूल्यांकन। चौथा पॉइंट क्या है मनुष्य तथा राष्ट्रों के उन्नति को समझने तथा उसका मूल्यांकन की शक्तियों का विकसित करना। अगला पॉइंट पढ़ना है विश्व शांति का मार्ग प्रशस्त करना। अगला छठा नंबर एक दूसरे के प्रति सहानुभूति एवं सद्भावना रखने की शक्ति का विकास करना। इसमें सातवां पॉइंट है विश्व मानकीकरण बनाने का विकास करना। अगला आठवां पॉइंट है लोकतांत्रिक नागरिक की दृष्टि उपयुक्त आदतों अभिरुचियों को एवं कुशलताओं को विकास करना। नौवां पॉइंट है लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का आस्था बढ़ाना। क्या है लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का आस्था बढ़ाना, जिसमें आप लोगों को 10वां पॉइंट क्या जाएगा तो विभिन्न विवादों एवं अशुद्धियों को समाधान करने की क्षमता का विकास करना। 11वां पॉइंट है रेडियो मैगजीन समाचार पत्रों आदि से प्राप्त करने की सूचना आलोचनात्मक ढंग से मूल्यांकन करने की क्षमता को विकसित करना। यानी आप लोगों को न्यूज़पेपर की भी बात चली आई है। रेडियो के बाद आप लोगों को बता दो पहले के जमाने में न्यूज़पेपर नहीं होते थे, रेडियो होते थे। रेडियो द्वारा जो सभी नागरिक होते हैं वो सुनते थे और जो भी समस्या तात्कालिक होती थी, जो भी घटनाएं होती हैं वो सुनते थे। क्या है तो छात्राओं का आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना। और 13वां का है आधुनिक मामलों का प्रति रुचि विकसित करना। तो आप लोगों को क्या तात्कालिक माध्यम का उद्देश्य जो होता है तात्कालिक मामलों का जो उद्देश्य होता है उसके बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे तो अब हम लोग चलेंगे तात्कालिक मामलों का चयन। तात्कालिक मामलों का चयन ध्यान देना यानी क्या है तो आप लोगों क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों को हर एक अपडेट देंगे तो शिक्षक में उपयुक्त विषयवत्ता आधुनिकता उपयोगिता और क्रमबद्धता के प्रदर्शक बनाना चाहिए और इनके चयन आधुनिक बातों पर ध्यान में रखना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है उपयुक्तता। यानी उपयुक्तता क्या है सेलिब्रिटी यानी सेलिब्रिटी जो होते हैं आधुनिक मामलों को चयन करते हैं समय छात्रों की आयु अनुभव तथा समझदारी का ध्यान रखा जाए और क्या करना है इसके साथ ही उसमें पर्याप्त एवं उपयुक्त सूचनाएं हो। दूसरा क्या है विश्वसनीयता यानी रिलेबिलिटी यानी आधुनिक मामलों का चयन करते समय यह ध्यान रखना आवश्यकता है कि क्या उसके द्वारा शुद्ध सूचनाओं को प्रदान किया जा रही है तथा उसमें सम्मिलित पृथक किया जा सकता है। और दूसरे शब्द को कह सकते हैं कि किसी खबर के विश्वसनीयता के देखने के लिए उसकी प्राप्ति स्रोतों की जांच की जाए। तो आप लोगों को समझ में आ चुकी है कि तात्कालिक मामलों का चयन किस प्रकार से होती है। तो अब हम लोग क्या जानेंगे तो अब हम लोग जानेंगे उसी प्रकार से अगला पॉइंट जिसमें आप लोगों को क्या है तो उसमें कुछ घटनाओं के विचार विषयों में किसी सीमा का महत्व है और दूसरे शब्दों को कहा जा सकता है कि शिक्षक किसी घटना का चयन पूर्व उसके महत्व लेकर करना चाहिए और कुछ घटनाएं स्थानीय कुछ राष्ट्रीय और कुछ अंतर्राष्ट्रीय महत्व की होती है अतः उनके चयन करते समय उनके क्षेत्र का ध्यान रखना आवश्यकता हो जाता है। अगला पॉइंट क्या है चौथा पॉइंट नवीनता यानी
मामलों का सारणवितरण में निहित नवीनतम स्तर को अनुसाधन तथा आविष्कारों के माध्यम से माना जाता है। अब औद्योगिक विकास के हमारी सभ्यता का अमूल जो परिवर्तन कर दिए हैं उसे संदेश यातायात आदि तथा तीव्र साधनों ने विश्व को एक बनाने का सहायता प्रदान की है। अतः क्या है, जब तक छात्रों को इन विभिन्न आविष्कारों की एवं खोजों का ज्ञान नहीं होगा तब तक क्या होगा, वो समाज में आए हुए परिवर्तन को नहीं समझ सकेंगे। तो आप लोगों को पांचवा आ जाएगा उपयोगिता, यूटिलिटी, यानी क्या है, तो यूटिलिटी आप लोगों को तात्कालिक घटना और विवाद सत्ता को विषयों को चुनते समय उनका क्या उपयोगिता का ध्यान रखना आवश्यकता है। और यह सत्य है कि कोई भी बात कितनी भी तुच्छ या हीन क्यों न हो, फिर भी उनकी कुछ न कुछ उपयोगिता होती ही है। परंतु सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में इनका चयन करते समय यह देखना आवश्यकता है कि अमुक घटना उपयोगिता युक्त समूह को एवं राष्ट्रों के लिए क्या है, और दृष्टिकोण की सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में हड़तालों, विनाशों और महामारियों, क्रांति आदि सूचनाओं का स्थान देना उपयुक्त रहेगा, क्योंकि विभिन्न समूह में एतायत व्यक्तियों के लिए जो है इसकी उपयोगिता है। क्या है, तो इसकी उपयोगिता बनेगी और बन चुकी है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट आप लोगों के सामने है तीसरा, सातवां। यहाँ पे आप लोगों को इसमें और भी पढ़नी है, जिसमें आप लोगों को उपयोगिता के बारे में, तो प्रश्न को चुनना चाहिए और घटित नहीं हुई या जिनका समाधान नहीं किया जा सकता है, वो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसे विषयों या घटनाओं का चयन करना चाहिए जिनमें भावी संभावना निहित हो। और उदाहरण के अनुसार, क्या भारत में मूल्य ऊंचे ही बने रहेंगे, क्या भारतीय को आगामी महायुद्धों में सम्मिलित होना पड़ेगा, क्या भारतीय लोकतंत्र असफल हो जाएंगे आदि। ये जो सारे हैं ये उदाहरण आप लोगों को समझाई गई है। अब आप लोग चलते हैं सातवां, परिणाम, यानी परिणाम आप लोगों को किस प्रकार जाएगी, तो अध्यापक को इनका चयन करते समय घटनाओं के परिणाम का ध्यान रखना चाहिए। क्या, तो परिणाम जो होती है वो अध्यापक को चयन करते समय क्या, जो इनकी जो घटनाएं है उनका परिणाम करने में ध्यान रखना चाहिए। आठवां पॉइंट है समयात्मक, यानी समयात्मक टाइमलिनेस, यानी सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के घटनाओं में विवाद सत्ता को प्रश्न चयन करते समय इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। क्या ये तात्कालिक है, क्या यह पूर्ण या आधुनिक सूचना का उपलब्ध है, या क्या है मूलभूत प्रवृत्तियों से संबंधित है। तो ये तीनों बात को ध्यान रखना चाहिए, किसे, तो समयायिकता को। यानी आप लोग आठवां पॉइंट में यह जानेंगे। अगला पॉइंट क्या है, तो तात्कालिक मामलों का किस प्रकार शिक्षण किया जाए। तो तात्कालिक जो है मामलों में किस प्रकार की शिक्षण होती है उसका किया जाता है, किस प्रकार से शिक्षण शास्त्र में आप लोगों को प्रयोग किया जाएगा वो बतलाई जा रही है। तात्कालिक घटनाओं का शिक्षण में विभिन्न शिक्षण विधियों एवं प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। इन मुख्य आधुनिक पे हम लोग बातचीत करते हैं, जिसमें आप लोगों को पहला पॉइंट आ जाएगा शिक्षण पद्धति, यानी मेथड ऑफ टीचिंग। यानी हम लोग इसमें बात कर लेते हैं तो मेथड ऑफ टीचिंग के, यानी पहला पॉइंट है सामाजिक कृतिक अभिव्यक्ति, यानी सोशल रेगुमेंट, यानी आप लोगों को तात्कालिक घटनाओं के शिक्षण में इस विधि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और इस विधि द्वारा सामाजिक जो सामूहिक योजना जो बात विधा या सहयोगी अध्ययन के अवसर प्रदान किए जाते हैं, इसके साथ साथ यह विविध व्यक्तित्व सहयोग से अध्ययन करने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। यानी चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, जिसमें आप लोगों को समझने क्या है प्रयोगशाला विधि, यानी प्रयोगशाला विधि में तात्कालिक घटनाओं का शिक्षण प्रयोगशाला में विविध का प्रयोग कर बड़े ही प्रभावशाली ढंग से किया जाता है। यह छात्रों का तात्कालिक घटनाओं से संबंधित विवाद जो होते हैं इसके लिए तैयारी करने की हेतु पर्याप्त महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट आप लोगों को पढ़नी योजना विधि, यानी प्रोजेक्ट मेथड, यानी तात्कालिक जो घटनाएं की शिक्षण इस विधि का है प्रयोग लाभदायक होते हैं। इसके माध्यम से क्या विभिन्न घटनाओं को सरलता एवं सुगमता से प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी आप लोगों को समझ में आ चुका है कि जो तात्कालिक घटनाओं या तात्कालिक घटनाओं किस प्रकार से शिक्षण किए जाते हैं। अब हम लोग क्या जानेंगे, इसी में जानेंगे आगे, जिसमें व्याख्या विधि आ जाएगी। जिसमें व्याख्या विधि किस प्रकार आ जाती, तो यह विधि भी इसके शिक्षण में बहुत ही उपयोगी
या स्वयं या किसी बाहर के व्यक्ति द्वारा इस विधि के तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। तो इसमें आप लोगों को पढ़ना जो है प्रकरण विधि यानी टॉपिकल मेथड पढ़नी है। और इस विधि में अंतर्गत शिक्षक सभी तत्कालीन मामलों को विभिन्न प्रशासन एवं श्रेणी विभक्त करेंगे। उदाहरण के अनुसार आप लोगों को बता दिया जाए, राष्ट्रीय राजनीति, विदेशी मामले, व्यापार, चिकित्सा, विज्ञान, उद्योग, सामाजिक, स्थानीय आदि एक छात्रों या उनकी एक समिति किसी एक प्रकरण का तैयार करेगी। वह समिति जो उस क्षेत्र के संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करेगी तथा उनका विश्लेषण तथा एवं टीका करके प्रतिवेदन तैयार करेगी। इस प्रकार वह उसमें संबंधित सूचनाओं पत्रिका तैयार करने की समर्थन हो जाएगी। अब हम लोग चलेंगे तत्कालीन मामलों का शिक्षण एवं विभिन्न प्रक्रियाओं का प्रयोग, यानी किस प्रकार से जो तत्कालीन घटनाएं होती है उसको शिक्षण में विभिन्न प्रक्रियाओं का प्रयोग करेंगे। तो तत्कालीन घटनाओं के शिक्षण में औद्योगिक प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें पहला जो आप लोगों का हो जाएगा नवीन प्रकरण की प्रतिदिन वाद विवाद यानी डेली डिस्कशन और न्यू पोस्टिंग, या दूसरा क्या है सूचना पट का प्रयोग करना, यूज बुलेटिन बोर्ड यानी क्या तो सूचना पट यानी जैसे ये हो जाएगा बोर्ड हो जाएगा, इसी प्रकार से क्या सूचना पट का प्रयोग करना होगा। तीसरा क्या है विविध प्रक्रियाओं का प्रयोग करना, यानी आप लोगों को क्या है यूज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी, यानी अगला पॉइंट जो आप लोगों के सामने है मैं बताऊंगी, थोड़ा आप लोगों को दूसरे पीडीएफ में चलते हैं। यहाँ पे क्या है तो ये है एक तरीका यानी संबंधित सूचना का प्रतीक जो है पत्रिका तैयार करने की समर्थन होगी। यानी तत्कालीन मामलों के शिक्षण में विभिन्न प्रक्रिया का प्रयोग किस प्रकार हो जाएगी। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पे हम लोग चलते हैं नवीन प्रकरण की प्रतिदिन वाद विवाद, विद्यालय में नवीन प्रकरणों का वाद विवाद जो कई ढंग से किया जाता है, यानी क्या किया जाता है तो कई ढंगों से किया जाता है, जिसके उदाहरण के प्रार्थना सभा, सामाजिक अध्ययन का शिक्षक अपने और समय चक्र का प्रारंभ इसके लिए 10 मिनट दे सकते हैं और बालकों को या उनके विषय में प्रतिदिन तैयार करते हैं। यानी सूचना पट, यानी सूचना पट का क्या मतलब हो जाएगा ये समझानी है। तो सूचना पट का मतलब है विभिन्न समाचार पत्रों तथा पत्रिका का महत्वपूर्ण घटनाओं को कर्तन काट कर सूचना पट में चिपकाए। यानी आप लोगों को बता सकती हूँ, यहाँ पे आगे बता दूँ उससे बात बताऊंगी, तो उस छात्रों को पढ़कर उससे अवगत करने पर सके और सूचना पट के इसके प्रयोग के लिए कई विभागों में विभाजित किया जा सकता है और स्थानीय सूचनाओं को आसपास राष्ट्रीय सूचना विभाग, खेलकूद और संबंधित सूचनाओं का विभाग, आर्थिक सूचनाओं में विभाग, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से सूचना का विभाग आदि करना होगा। क्या समझ गए। तो आप लोग जानते हैं कि पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों को काट कर क्या करते हैं कोई ऐसा बड़ा खोज करते हैं जिसमें वो सारी बात शामिल हो जाती है और जो समस्याओं का समाधान भी होता है। अगला पॉइंट क्या है तो अगला पॉइंट यहाँ पे चलते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे है औद्योगिक, यानी तीसरा पॉइंट है विविध क्रियाओं को प्रयोग करना, यानी विविध क्रियाओं को किस प्रकार प्रयोग करना तो तत्कालीन घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए औद्योगिक सीखने की क्रियाओं को प्रयोग किया जा सकता है। पॉइंट क्या है वाद विवाद प्रतियोगिता, दूसरा है गोलमेज सम्मेलन, तीसरा क्या है पैनल विचार विमर्श, चौथा है तत्कालीन घटनाओं से संबंधित चार्ट, मानचित्र तथा ग्राफों का निर्माण करना, पांचवा है नवीन घटनाओं का अभियान करना, छठा है घटनाओं का स्पष्टीकरण करने के लिए कानूनों का प्रयोग करना, क्या है स्टैम्प बुक का निर्माण करना, प्रतिवेदन तैयार करना, तत्कालीन घटनाओं में टिकाऊ करना और क्या संक्षिप्त पर्यटन के विभिन्न प्रकारों के वितरण में दे और सामाजिक शिक्षण का प्रयोग करें। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो आज का जरूरी बताइएगा। और आप लोगों का क्या था क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन में वर्तमान में घटनाएं का क्या महत्व होता है और विद्यालय में इसका क्या शिक्षण किस प्रकार से करेंगे। तो ये सारे समझ में आ गए हो तो क्लास में लाइक करिए और शेयर कीजिए और जरूर ही हमारी क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, यानी वीडियो अकेडमी को ज्वाइन कीजिएगा। बीएड से संबंधित हर एक क्वेश्चन मिलेगी जिसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, आप लोगों को हर एक अपडेट मिलती रहेगी बिना कोई फीस लगाए हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।